बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि अभी थोड़ी ही देर पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस बाकी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ये कहा जा रहा है, अभी थोड़ी ही देर पहले, अभी चंद मिनट पहले ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तेज झटके ये महसूस किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अभी ये जानकारी सामने आएगी कि आखिर इसका केंद्र तो देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तेज झटके हैं भूकंप के। दिल्ली एनसीआर बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र दिल्ली एनसीआर, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने कुछ देर तक, लगभग कुछ मिनट तक कह सकते हैं कि ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं। दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें, अभी थोड़ी ही देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में आपको जानकारी दे दें कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और लोगों ने महसूस किया है गया है कि कुछ सेकंड नहीं बल्कि ज्यादा देर तक, कुछ मिनट तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अवैस उस्मानी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अवैस, भूकंप के झटके महसूस हुए हैं दिल्ली एनसीआर में? बिल्कुल साफ तौर पे भूकंप के झटके जो हैं वो काफी तेज महसूस हुए हैं। लगभग 10 सेकंड तक भूकंप के झटकों को जो है महसूस किया गया है और 2:25 पर ये भूकंप के झटके जो हैं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में महसूस किए गए। हालांकि खबर ऐसी भी आ रही है कि पाकिस्तान और नेपाल जो एरिया है वहां पे भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। फिलहाल अभी कितनी तीव्रता थी भूकंप की ये नहीं पता चला है, लेकिन नेपाल में जो भूकंप के झटके आए थे, जो सेंटर बताया जा रहा है उसकी तीव्रता 4.6 रिएक्टर स्केल के ऊपर नापी गई है। हालांकि दिल्ली में इसका कितना असर था ये देखने वाली बात होगी और अभी तक इसकी जानकारी जो है वो नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी जो सामने आ रही है वो यही है कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वहां पे भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए और लगभग 10 मिनट तक झटके जो है वो महसूस किए गए। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेस लाउंज है वहां पर मैं बैठा हुआ था, टेबल के ऊपर काम करता, उस दौरान मैंने खुद वो भूकंप के झटके महसूस किए और जो हमारी टेबल थी जिसके ऊपर हम बैठकर काम करते हैं उसमें कंपन जो है वो महसूस हो रहा था। उसके बाद फिर तमाम जो पत्रकार प्रेस लाउंज रूम में बैठे हुए थे वो बाहर आ गए और हम लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि कितनी रिएक्टर स्केल पर इसकी पैमाना है ये अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन नेपाल में जो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और नेपाल में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसकी तीव्रता जो है 4.2 जो है बताई जा रही है, रेक्टर 4.6 माफ करिएगा रेक्टर स्केल पे बताई जा रही है। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है यहाँ पे भी भूकंप के झटके जो है काफी तेज महसूस किए गए और 10 सेकंड तक आसपास जो है वो ये झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल बिल्कुल हम खुद भी महसूस कर पा रहे थे अवैस, अभी थोड़ी ही देर पहले, कि काफी देर तक, कुछ सेकंड तक, लंबा टाइम चला जब ये कंपन महसूस हुआ सभी को। जी बिल्कुल, साफ तौर पे 10 सेकंड तक भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए और साफ तौर पे जो लोग बैठे हुए थे कोर्ट रूम में भी उनको भी हल्का फुल्का झटका जो है वो महसूस हुआ है। और हम जब प्रेस राउंड यहाँ पे, क्योंकि मीडिया वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से प्रेस रूम बना हुआ है, वहां पे बैठ के हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे जब हम बैठे हुए थे तो वहां पे भी हमें टेबल जो है हिलती हुई महसूस हो रही थी। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा कितना
तीव्रता है इस भूकंप की, इसके बारे में भी जानकारी, सटीक जानकारी जो है वो नहीं आई है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है कि नेपाल में एक सेंटर है भूकंप का पाया गया है, वहां पे जो भूकंप की तीव्रता थी वो 4.6 थी। तो ऐसे में अब देखना होगा दिल्ली में जो भूकंप महसूस किया गया है, क्या वो नेपाल में जो भूकंप आया है उसी की वजह से महसूस किया गया है या दूसरी वजह से, ये थोड़ी देर इंतजार करना होगा, उसके बाद ही ताजा जानकारी जो है आ जाएगी। लेकिन भूकंप के झटके जो है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में महसूस किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में और जम्मू कश्मीर में और नेपाल में भी भूकंप के झटके जो है आसपास के इलाकों में जो है महसूस किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ करण जयसिंह भी हैं। करण जयसिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। करण, काफी देर तक कंपन महसूस हुआ और कुछ सेकंड के लिए ये कंपन महसूस होता ही रहा, लगभग कितनी तीव्रता रही होगी, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल कंचन, तीव्रता अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से 2:52 पर भूकंप जो महसूस हुआ उसके बाद लोग एहतियात के तौर पर अपनी बिल्डिंगों से नीचे आ गए, क्योंकि आज वर्किंग डे है, तमाम ऑफिसेज में लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे ही लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए वैसे ही उन्होंने पहले जो कदम उठाया वो बिल्डिंग से बाहर आने का काम जो है वो लोगों के द्वारा किया गया। ना ही सिर्फ एमएनसीज में बल्कि जितनी भी सोसाइटीज है, कॉलोनी थे, लोग बाहर आके खड़े हो गए, क्योंकि जो झटका था वो कुछ सेकंड तक रहा। हमेशा देखा जाता है भूकंप का जो झटका होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उस झटके में वो जो है भूकंप निकल जाता है। लेकिन आज जो झटका महसूस किया गया वो कुछ सेकंड तक किया गया और इसी के चलते लोगों में घबराहट हुई और एहतियात के तौर पर लोग अपनी बिल्डिंगों से बाहर आ गए, चाहे कोई ऑफिस में था चाहे अपने घर पर था, तब सभी अपना काम काज छोड़कर पहले प्राथमिकता के साथ लोगों ने उस बिल्डिंग को छोड़ने का काम किया, उससे दूर आकर जो है लोग खड़े हुए। हालांकि अभी भूकंप का केंद्र क्या रहा है इसका अभी डिटेल्स आना बाकी है और तीव्रता क्या रही है भूकंप की उसकी भी अभी डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो झटका महसूस हुआ है वो कहीं ना कहीं तेज था और उसी के चलते लोगों में कहीं ना कहीं एक घबराहट जो है वो जरूर देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। प्रदीप जी, काफी देर तक, कुछ सेकंड तक लगातार कंपन महसूस होता रहा और तब पता चला, हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी देख रहे थे कि काफी देर तक कंपन महसूस हुआ है, लंबा चला है ये। देखिए बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में जो तेज झटके आए हैं भूकंप के, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपसे राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में यहाँ पर मौजूद थे लोग, और जब वो झटके महसूस हुए उसके बाद तमाम लोग बाहर आ गए हैं, मैदान में जमा हैं, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक पैनिक है, दहशत है, आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से जिस तरीके से जो यहाँ पर झटके महसूस हुए हैं, रुक रुक कर ये झटके लगे हैं, लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि उन्हें तेज झटके लगे और उन्होंने महसूस किए उन तेज झटकों को, और उसके बाद जैसे ही भूकंप का एहसास हुआ वो तुरंत बाहर आ गए। तो ये जरूर है कि लोगों के लिए गाइडलाइन है कि जब भी ऐसे तेज झटके लगते हैं, भूकंप आता है, उसके बाद तुरंत वो खुले मैदान में आ जाएं, सुरक्षित, जहां पर आसपास ऊंची बिल्डिंग ना हो या ऐसे कोई चीज ना हो जो उनको चोट पहुंचा सके, या फिर घर में ही है तो वो सुरक्षित कोने में वहां पर अपने आप को सुरक्षित कर लें, मेज के नीचे, या उसके लिए जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जरूर है कि लोगों में दहशत और ये तेज झटके महसूस किए गए हैं और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये जानकारी मिल रही है कि जो भूकंप आया है वो जो शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि जो यहाँ पर महसूस हुए हैं तेज झटके वो काफी एपिक सेंटर रहा है इसका, और इसकी जानकारी अभी मिलेगी जब यहाँ पर इसके बारे में जो वैज्ञानिक जानकारी देंगे। लेकिन एक ये पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि जो दिल्ली जो है वो काफी भूकंप जोन में है और ऐसे में तेज झटके लगे हैं, ये महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए हैं और लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोग अभी भी खुले मैदान में जमे हुए हैं, बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए अभी वो तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। ये जो ड्यूरेशन प्रदीप जी रही होगी, मुझे लगता है कि 10 से 11 सेकंड तो कम से कम रही होगी इसकी ड्यूरेशन। देखिए बिल्कुल, और अब ये जानकारी मिल रही है जिस तरीके से भूकंप के झटके लगे हैं, ये नेपाल क्षेत्र में बताया जा रहा है। अभी ये शुरुआती खबर है, इसकी पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है। तो ये जरूर है कि तेज झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में धरती कांपी है, भूकंप के तेज झटके लगे हैं, काफी देर तक धरती हिलती रही है। लोग दफ्तरों से, जो दफ्तरों में थे अपने बाहर आ गए, घर में थे लोग वो बाहर आ गए। तो अभी ये जो जानकारी है
ये मिल रही है। और ये निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि भूकंप के तेज झटकों से दहली है दिल्ली एनसीआर की धरती, और निश्चित तौर पर ये झटके दूर दराज के इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। फिलहाल अभी फौरी तौर पर और भी जानकारी मिलेगी। क्या नुकसान हुआ है इसमें, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है जब दिल्ली के जो केंद्र में हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों ने महसूस किए हैं, अपनी प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं। यानी ये समझ सकते हैं कि केंद्र क्या रहा है और तीव्रता कितनी रही होगी, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए बिल्कुल, और इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब तक ये जानकारी सामने नहीं आती, क्योंकि अचानक धरती हिली है और तेज झटके महसूस हुए हैं, और धरती हिलने के बाद लोग दहशत में आ गए, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर आ गए। वहां पर उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं, क्योंकि तेज झटके लगे हैं इसलिए लोग यहाँ पर एकदम बाहर निकल आए, खुले में निकलकर उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया है। हालांकि कुछ लोग अभी भी जो जिस तरीके से ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही दफ्तर में काम कर रहे थे और अचानक तेज झटके लगे हैं। हम भी उस वक्त जब यहाँ पर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में मौजूद थे, तब यहाँ तेज झटके लगते हुए महसूस हुए, और उसके बाद फौरन मैदान में जो इनका मैदान है वहां पर जमा हो गए। तो लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और बताया, अपना अनुभव साझा किया है। तो ये जरूर है कि दिल्ली एनसीआर में धरती कांपी है, और इसके साथ ही लोगों ने बड़े झटके महसूस किए हैं भूकंप के, और इसके बाद अब वो सुरक्षित ठिकाने पर अपने आप को लेकर आए हैं। अभी भी लोग अंदर बिल्डिंग के अंदर नहीं गए हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए। करण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवैस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तेज झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, और अभी तीव्रता कितनी रही है ये अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 2:53 पर ये झटके महसूस हुए हैं। भूकंप के तेज झटके थे, लगभग 10 से 11 सेकंड का वक्त, ऐसा अंदाजा है, इतना अनुमान है कितना रहा होगा, क्योंकि कुछ वक्त तक भूकंप वहां पर महसूस किया जा रहा था दिल्ली एनसीआर में। और 2:53 की हम बात कर रहे हैं जहां तेज झटके महसूस किए हैं।